धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए क्या तुम दे दोगे। खुद भिखारी हो विषयों के, तुम दाता हो क्या? क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं? क्यों वो तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहां मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजा ने मानत को अनुजा तनुजा। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। अभी अनंत जन्मों से माया में आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, और या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए है। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा। नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे हो अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे, पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा मंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहां ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया,
तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिनाचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा अब हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जासु नाम भवभेषज हरनि घोर त्रयशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्यपूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममैवांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत, गुरुदेव, शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगी और अपना प्रभाव समेट लेंगी, और यदि आप इनकी अवहेलना, उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरी आई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति, ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है, ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा,
एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी। आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे, ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म हो, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत्, सर्वानामाश्चर्योन्मदरस विलासोत्सवमिदं, स्वरोचि नित्यानामति परमनित्योज्ज्वलमिदं, यदेतत् श्रीवृन्दावनमिः दृशो नंदयति नः। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है। कैसे कोई बता सकता है। जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है। आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया,
कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है? रास्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल भई। आह, जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे, उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख पाई मां, तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद। और वो मनाएगी, हे विधाता, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव ऐसे आनंदित रहे। ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और वो प्रिया जो सामने खेल रहे, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे? उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानामेतत्, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है। जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं, जब मैं वृंदावन आता हूं तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहां से जाता हूं तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रभाव है, यहां भक्ति नृत्य कर रही है। और यहां साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं। दरस परस अघनाश, आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं, इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहां अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पावे तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप करें तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है, आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे
पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के, और नाम का पहरा बैठाल दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। सर्वानामाश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। सहस्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, सहस्त्रों बार। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस विलासोत्सवमिदम, इदम वृंदावन विलासोत्सव। हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। यहां बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं है, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम, जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन। यदेतत् श्री वृंदावन में दृश्यो नंदयति नहा, अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है। तुम नहीं समझते हो, एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे। बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि
कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान, मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त, चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही चार रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं वो मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों म्यों प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे। आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देख पाते। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चल दिए। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या, कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया, क्या? विषय भोग का चिंतन करके। जिधर देखे, अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा। ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है। कहां भगवान? करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा। इसीलिए कहते, जब सेवा से निवृत्त होकर हम एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला,
नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है। मंत्र जाप में ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं, कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंछ ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में। ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ऐसे ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना, देखना ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी। उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी। किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा। फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मंत्र, फिर मन। देखो मन कहां भाग के जाएगा। मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना,
4 बातें जप में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे रास्ते में, माला भी चल रहा, हंसी मजाक। तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है, तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषित नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपित शिरोग्रीवाम दंतान नैव प्रकाशित। माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान नैव प्रकाशित, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति, थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते हैं ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्ष हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। नरक हेतु संस्कार प्रायश्चित निर्वर्तित न सजाति योत्पादक
भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्वम न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है, अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जप मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि अब तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में, वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप की वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना है बहुत कठिन बात है, पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप, नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासनाभि पापानां परिचयः भविष्यद्भि पापैरनुपश्लेषः फलमावृतिः प्रारब्ध परिक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम्। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से, उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है, ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय समझना। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जप से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधनमिति, एक ही साधन
भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप, वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है। पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया, शारीरिक। अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं। मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचय अपचयश्च पाप वासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेद ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कार ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। ओहो, बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जब बार बार जो आवृत्ति की जाती है, इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊ। जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है। क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए? फिर उन महापुरुषों के द्वारा ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति, कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं। किनको? निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले, भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सब भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेद, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार, तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार तत्व मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवत लीला धाम में प्रवेश। दोनों
तत्वबोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेशाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेहतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि। तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जब नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध, सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि लानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्तचित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पापी नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भोगवाते हैं, और वो तो नाम जब नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं। ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है। क्यों, ऐसे ही तो है 140 करोड़। क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे। क्योंकि नाम कीर्तन नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया, तो पतन होने का चांस हो जाता है। या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवे नानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षानुभवत वादांतरायी रत्यंत सूक्ष्मन भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वपमपि। जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सुमनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवद भाव मान जनितम च प्रपंचितम, जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हैं, भगवत भक्तों का अपमान कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। इसमें 3 बात बताई।
पहले तो सब नाम महिमा सुनते ही नहीं है, सबके कानों में ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती है तो बड़ा भाग्यशाली ही उसे पकड़ पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। दूसरे जो नाम पकड़ते हैं उनमें कोई भाग्यशाली होता है कि किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए, नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाए। नहीं तो जहां नाम जप हुआ अपने में गुणाभिमान आने लग की संभावना होती है, अगर साधु संग ना हुआ, वो दूसरे संतों की फिर अवहेलना, निंदा, अपमान। देखो भाई, एक ही प्रभु हैं, 10-20 प्रभु नहीं हैं। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत हैं, मान सकते हैं। लेकिन प्रभु एक हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रायः एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करना ही अपने धर्म की महानता समझी जाती है। हमारी समझ में कम आता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एकादश स्कंद में परमार्थ का जब निरूपण वर्णन हुआ बीच में, तो उसमें था ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हम अपने आचार्य की बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, दूसरे इष्ट देव के नाम की निंदा करें तो हम अपने इष्ट देव को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अभी समझ में नहीं आई, अभी बुद्धि ठीक नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। फिर तुम उनके दास हो, तुमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा आराध्य देव स्वरूप में। अवहेलना, उपहास, दूसरे धर्म की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे वैष्णव की, दूसरे संत की, दूसरे उपासक की निंदा अर्थात अपने आराध्य देव की कह रहे हैं। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदव मानादधः पतनम, अधः पतनम। वैकुंठ से पतन होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से भी पतन हो गया महापुरुषों का अपमान करने से। और तो सब छोटी बात है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। या एक अपराध है जो बड़ी बड़ी पदवी से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट कर देगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। अगर कहीं कोई दंभ पाखंड कर रहा है, वो खुद भोगेगा, वो खुद ठग रहा है अपने आप को, खुद जल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे। तुम अपने आराध्य देव को देखो, तुम अपनी उपासना को परिपक्व करो, तुम अपनी वासना को नष्ट करो, अपने हृदय में दंभ पाखंड मत आने दो। ये साधना है। नाम सर्व मंगलकारी। अगर महापुरुषों की स्थिति को देखो तो नाम में बहुत जल्दी प्रीति हो जाएगी। एक पलटू दास जी नाम के बहुत प्रेमी महापुरुष हुए हैं। पलटू दास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं, अवधपुरी में रहते थे। ये स्वयं कह रहे हैं कि नाम भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कीच मच गई नाम की। नाम की कीच बिना सने कोई जाएगा नहीं। भक्तों के पास ये होता है, उनके समीप जाओ, नाम सुनने को मिलेगा, नाम महिमा सुनने को मिलेगी, और तुम्हें नाम में लगना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे। जैसे भोरी सखी हा प्रियाजू हा लाडली, तो जो सुने कदम रुक जाए और हृदय में द्रवण क्रिया हो जाए, आंखों में आंसू आने लगे। प्रियाजू बाबा पे कृपा कर दो। पलटूदास बाबा जी से जब वो जोर से भगवान नाम उच्चारण करते तो कोई पर्दे में कहीं भी, घर मकान कहीं भी उसके कान में पड़ता तो रोना आ जाता। ऐसी नाम की प्रीति उनके हृदय में जगी। बोले कीच मचा दी नाम की अवध में।
पलटू दास बावल। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे। पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे, सामने उपस्थित हो जाए। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण ते न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। जितना वैभव सुख संपत्ति आवे सब संत सेवा में, भगवंत सेवा में आप अपने हिसाब से चलना, ना करे आहारा। उस संपत्ति का भोग नहीं। भक्ति करे निर्धार, कोई आधार नहीं, कोई पदवी, कोई मोक्ष, कोई कल्याण, कोई निमित्त नहीं। सहज भक्ति रहे त्रिगुण ते न्यारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठा हुआ महापुरुष नाम जापक साधु। आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। आए हुए संपत्ति वैभव को संत सेवा, भगवंत सेवा, आप उसका भोग नहीं। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, सबन को राखे राजी, ये भक्ति की महिमा है। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, किसी का भी द्रोह नहीं। भक्त के सामने कोई भी आ जाए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, सबका आदर, सबका स्वागत, सबको सुख प्रदान करना। क्या जानो भक्ति का स्वरूप क्या है? मन सबको हरिले सबन को राखे राजी।